इक्विटीज का हैंडओवर जो ग्लोब से मिला है वो बढ़िया है, और इसका फायदा तो सीएनबीसी आवाज के दर्शक खुलते ही भुना लेंगे जब वो फ्राइडे के जाते जाते हमने निफ्टी को लॉन्ग कर लिया था। तो यही बातचीत निकल के आई है। चाहे तो पूरा का पूरा उस पोजीशन को जिन्होंने हमारे साथ बीटीएसटी करा है वो बुक आउट कर लीजिएगा। तो वो तो अपने ने बढ़िया कमाई कर ली। आज निफ्टी का फ्रेश अप्रोच, थोड़ा बहुत प्रेशर के बाद कुछ हद तक उभरेंगे ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। अब रणनीति क्या होगी? देखिए, निफ्टी की रणनीति जो है वो सिंपल है। पहले मैं लेवल्स डिस्कस करता हूँ, फिर करना क्या बता देता हूँ। पहला सपोर्ट आपका 22,360 20 डेमा, 22,360 से 22,400 20 डेमा और 20 डी मूविंग एवरेज। और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,160 से 22,240 ऑप्शन बेस, और 50 डेमा भी वहीं पर प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको बैक गैप अप के बाद 22,600 से 22,625। फ्राइडे का हाई वहाँ पर प्लेस था 22,620, और ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहीं पर हुई है। तो 22,600 से 22,625 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये निकलना शुरू हुआ तो फिर सीधा 22,775 आपका ऑल टाइम हाई, जहाँ पर आपकी बड़ी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। करना क्या है? पोजिशनली अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो 22,300 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो बीटीएसटी ट्रेडर्स अगर आप कैरी कर रहे हैं तो हाफ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें 100 पॉइंट के गैप अप पर, बाकी हाफ को कैरी करें अपनी कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस पर। बीटीएसटी ट्रेडर्स के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर डे ट्रेडर्स होते हैं। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है? गैप अप के बाद आपको अगर हल्का सा नॉक मिल जाए और 22,400 से 22,450 का जोन मिल जाए, 22,400 से 22,450 के जोन में बाय करें और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 22,350 का। उसको 349 भी ना करें, सिंपल 22,350 के स्टॉप के साथ 22,400 22,450 का एक बाय जोन है। शॉर्ट ट्रेड होगा अगर आप 22,350 को कन्विंसिंगली तोड़ देते हैं, तब शॉर्ट ट्रेड होगा प्योरली इंटरडे में, क्योंकि तब ये मार्केट जो है ना आपको एक इंडिकेशन देगी कि अब ये मार्केट का टेक्सचर चेंज हो रहा है। लेकिन वो मेरा बेस केस नहीं है। बेस केस मेरा बाय ऑन डिप्स का ही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर पहले तो बढ़िया प्रॉफिट बुक पूरा 100% बुक कर लें, है ना? आपने वो जो अपन ने फ्राइडे को कैरी किया, नहीं, हाफ बुक कर लें, हाफ बुक कर लें, हाफ को कॉस्ट के साथ ट्रेल कर लें। ठीक बात। पूरा भी चाहे तो बुक कर लें। देखिए, इंडिविजुअल आपने आईसीआईसीआई बैंक की बात करी तो देखते हैं इंडिविजुअल की कॉल है। अगर आप चाहें तो पूरा, क्या होता है ना, या तो पूरा बुक कर लें या फिर हाफ बुक कर लो, बाकी हाफ को देख लें। अगर लग रहा है कि मार्केट नहीं टिक पा रहा है तो पूरा कवर कर लें फिर। तो चलिए, बढ़िया मुनाफा, गाढ़ा मुनाफा होगा। और आज बाय ऑन डिप्स का अप्रोच है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक, एक तो बैंकेक्स की एक्सपायरी, हालांकि वो भी बहुत तूल पकड़ रही है भाई, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। बैंक्स तो वैसे फ्लेवर में रहेंगे, कई सारे रिटेल फोकस वाले या ट्रेडर फ्रेंडली बैंक्स भी आज रडार पे होंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक खास तौर पे। क्या करना है निफ्टी? अपन आईसीआईसीआई बैंक की आगे चर्चा करते हैं। आपने अंश हिंट तो दे ही दिया है। निफ्टी बैंक का अप्रोच देखिए, निफ्टी बैंक में आपका पहला सपोर्ट रहेगा 47,875 टू 48,050, जो आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर। और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 47,400 टू 47,500। ये लेवल्स थोड़े डीप हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको वो रखने पड़ेंगे डीप, वरना हर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा अगर आप डीप स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे तो। 50 डेमो और ऑप्शन जोन ना। रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगी आपको 48,500 टू 48,700, जहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन राइडर है, प्लस फ्राइडे का हाई भी वहीं पर था 48,680। और बड़ी रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली आपका ऑल टाइम हाई 49,000 टू 49,100। मेरा भी अभी भी यही है कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगेगा इस सीरीज में, लेकिन मैं आईसीआईसीआई बैंक पर पहले 15 मिनट का रिएक्शन हो जाने के बाद ही कोई ट्रेड सजेस्ट करूंगा। उसका रीजन बताता हूं मैं क्यों। फ्राइडे को जाते जाते किसी ने आईसीआईसीआई बैंक में अच्छे खासे लॉन्ग्स क्रिएट किए हैं, और वैसे भी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सैटरडे को कोई भी नंबर्स आए ना, मंडे को आप पहले 15 मिनट उन ट्रेडर्स को हट जाने दीजिए, उन जो जिसे कहते हैं ना, जिनके पास थोड़ी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, जिनके पास थोड़े से हिंट्स होते हैं, उनको निकल जाने दीजिए एक बार। उसके बाद आपके पास क्लीनर प्ले मिलता है 15 मिनट के बाद। तो 9:30 के आसपास एक व्यू लें, 48,150 टू 48,300। अगर वहां पर स्टेबिलिटी दिखे बैंक निफ्टी पर एक बड़े गैप अप के बाद, तो वो एक बाय जोन होगा 48,050 के बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ, फ्राइडे के लो से जस्ट नीचे 48,050 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। और हाँ, शॉर्ट तभी करना है अगर आईसीआईसीआई बैंक स्लिप होने लगे और एचडीएफसी बैंक स्लिप होने लगे, तो इसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं बहुत ज़्यादा प्री मेडिटेटेड नहीं रहूँगा। मैं एक बार रिएक्शन देखूंगा, फिर कंटिन्यूस सेशन में हम अराउंड 9:30 एक व्यू लेंगे कि बैंक निफ्टी पर क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। यह है निफ्टी बैंक। मदद करने के लिए होंगे स्क्रीन पे। देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर, देख लेते हैं निफ्टी बैंक का बिहेवियर पहले 15 मिनट, उसके बाद एक डिसाइसिव कॉल लेंगे।
ये हो गया निफ्टी, बाय ऑन डिप्स, निफ्टी बैंक, लेट्स वॉच आउट। आज की स्ट्रैटेजी पूरी। अब